अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो मैंने आज आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ सारे मेरे पार्ट्स देखिएगा और उसको किसी भी वीडियो के पार्ट्स देखिएगा और उसको किसी को भी जो है ना कोई भी पार्ट जो है ना स्किप ना कीजिएगा। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है उसका नाम जो मैंने अपने माइंड से लिखा है ब्लैक कार अपॉर्चुनिटी। अब उसको डिफ़ाइन करती हूँ क्या बात है, और आपने लाजमी अपने प्रीशियस टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के सोशल मीडिया से तो इस चीज़ को देना है, ठीक है गाइस। हुआ ये कि पेट्रोल पंप पे ना एक लड़का था जो कि पेट्रोल वगैरह डालता था, यानी स्टाफ ही का एक लड़का था ना। और वो जैसे अब आप फ्यूल डलवाने जाते हो गाड़ी में या बाइक पे, तो वो लड़के को ना गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था। वो कोई भी मर्सिडीज टाइप या कोई होंडा सिविक इस तरह की गाड़ी देख के ना दिल में बस उसको इतना शौक था कि वो पेट्रोल डालते हुए भी ना इस तरह से। अब हुआ ये कि वो जो भी गाड़ी आनी ना इस तरह की जो अट्रैक्टिव होती है उसको, वो मतलब कि फॉर्चुनेट है, इस तरह की गाड़ियों को बहुत ज़्यादा शौक था ना। और वो यही कहता रहता था दिल में कि यार मेरी भी कब किस्मत खुलेगी, मेरी भी किस्मत खुल जाए, बस इस तरह का सोचता रहता था। अब हुआ ये कि वो जो है ना गाड़ी आई, एक ब्लैक कलर की फुल ब्लैक कलर की गाड़ी थी, फॉर्चुनेट ही थी। और वो उसमें ना पेट्रोल डाल रहा था। जो उस गाड़ी का मालिक था ना, जो ओनर था, वो आगे बैठा हुआ था मालिक, ठीक है। उसने उसको ना मिरर से देख लिया और उसने देख के ना उसको बुलाया और उसको कहा कि ये तुम मेरा कार्ड पकड़ लो, तुम मुझे पता है कि तुम्हें गाड़ी बड़ी पसंद आई है, तो मैं तुम्हें इतना काबिल कर दूंगा इंशाल्लाह कि इस तरह की गाड़ी तुम खुद भी ले सकते हो, तो तुमने मेरे ऑफिस में आना है। अब उसको कार्ड दे के ना जो गाड़ी का मालिक था वो चला गया। अब वो लड़का इसी कश्मकश में उस कार्ड को देख के सोचता रहा कि भाई ये मैं जाऊँ कि ना, जो उसको मुझसे क्या मुफाद है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे कोई मुफाद है, शायद उसने मेरा कोई चीज़ हैक करनी है या कोई हैकर होगा या वट एवर, जो भी इस तरह का वो सोचता ना उसने अपना टाइम गुजार दिया। तकरीबन पूरे 2 साल बाद ना एक फिर से गाड़ी आई और उससे बड़ी गाड़ी आई, ठीक है, और वो भी प्योर इस तरह से अट्रैक्टिव थी। अब उसने जब पेट्रोल भरवाने लगा ना तो उसने देखा उस आदमी को जो गाड़ी चला रहा, जो गाड़ी का मालिक था ना, उसने पैसे दिए ना जब, तो उसको देखा, उसने कहा यार तो मेरे ही स्टाफ का एक लड़का है, तो तेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई। तो वो जब उसने कहा कि तुम्हें पता है लास्ट टाइम तुम्हें आज से तकरीबन 1 साल पहले एक ओनर आया था, उसने तुम्हें एक कार्ड दिया, मुझे नहीं पता तुम्हारी उसके अंदर क्या बातें हुई, लेकिन वो कार्ड जो तुमने फेंका था ना बास्केट में, मैंने वो उठा के देखा तो उसके ऊपर ऑफिस का एड्रेस वगैरह था। मैं उस ऑफिस गया और मैंने जाके उसके साथ उसी की बिज़नेस को समझा, थोड़ा उसको टाइम दिया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम सीख के आज मैं खुद जो है ना इतना काबिल हो गया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस तरह की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और मैं खुद कारोबारी बनता हूँ। तो गाइज़ इस लेसन, ये छोटी सी स्टोरी से इतना बड़ा लेसन ये गाइज़ आपको इस स्टोरी से ये लेसन मिलता है, आपको क्या मुझे भी, हम सबको, कि ज़िंदगी में हर किसी को एक ना एक दफ़ा मौका लाजमी मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्पेशली मैसेज उनके लिए जैसे मैं खुद भी थी, मैरिड जो अनमैरिड होते हैं बच्चे, उनको काफ़ी पेरेंट्स कहते रहते भाई कुछ कर ले, और वो मौका खो देते हैं और बाद में सारी उम्र ये कहते थे भाई हमें तो मौका नहीं मिला पढ़ने का, या हमारी किस्मत ही ख़राब थी। नहीं, और इसी तरह से अगर कोई मैरिड है पर्सन है, उसको भी कहीं ना कहीं मौका मिलता है, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ करने का मौका मिलता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी हर एक बंदे को एक चांस लाजमी देती है कुछ बड़ा करने का, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी कश्मकश में उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर सारी उम्र इसी चीज़ का रोना रोते रहते हैं कि भाई हमें तो मौका मिला ही नहीं। तो इस वजह से किसी भी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें, उसको लाजमी जो है ना पिक करें। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपकी अल्लाह ने किस्मत रखी हुई है, तो इस वजह से अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस आपने नहीं करना। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या है, किसी ने खूब कहा है, कासिम अली शाह मोटिवेशन स्पीकर है पाकिस्तान के फेमस 3, उन्होंने बोला ख्वाब देखते वक्त अपनी औकात मत देखिए, ख्वाब देखते वक्त अपनी औकात मत देखिए, ख्वाब देखते वक्त अपने आप को खुद से ना सोचिए कि ये महसूस कीजिए कि वो नवाजने वाला है, क्योंकि ख्वाब अगर आप अपनी औकात देकर बनाते हैं तो वो क्या है, किसी ने कहा कि ख्वाब अगर आप अपनी औकात देकर बनाने लग जाए ना तो वो छोटे छोटे ही ख्वाब रहेंगे, क्योंकि हमारा हमेशा माइंडसेट छोटा होता है, लेकिन हमें जिससे मांगना है ना वो सिर्फ कुन करने पे जो है ना है, जब उसने कह दिया ना कुन यानी कि हो जाए तो वो काम होगा। भाई आप जिस ज़ात से मांग रहे हो, आप सोचो तो सही, आपको दिन में 5 दफ़ा मौज़न जो है ना अनाउंस करके बताता है अल्लाह अकबर, यानी कि हम तो बस अजान को देख के सुन के स्किप कर देते हैं ना, लेकिन अगर उसकी मायने में जाए तो ठीक है अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन उसको गहराई तक देखें तो अल्लाह सिर्फ हम बड़ा नहीं है, सबसे पूरी दुनिया से बड़ा नहीं है, ये आबी मखलूक से बड़ा नहीं है, सातों आसमान से बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया को चलाने वाला, दुनिया में
254 ममालिक हैं और एक कंट्री में 22 करोड़ आबादी है। फिर उसके अलावा अशरफ जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको चला रहा है, जितने इतने बड़े अमेज़न, इतने बड़े जंगलात, चाँद सितारे। कहते हैं कि अगर किसी साइंटिस्ट ने बताया, हम आम तौर पे जो लाइक इतने एजुकेटेड होते हैं उनको यही लगता है कि भाई सूरज सबसे बड़ा है। इवन कि सूरज जो है ना सितारे के आगे बहुत छोटा है, यानी कि सितारे की साइज सूरज से ज़्यादा भरा है जब आप उसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि करोड़ों सितारों से अल्लाह भरा है, सातों आसमानों से भरा है, इतनी ज़्यादा फरिश्ते, इन सब से भरा है जिससे आप मांग रहे हो। तो फिर भाई इतना छोटा क्यों मांगना। तो क्या है कि इसने खूब कहा कि ख्वाब अगर आप अपनी औकात को देख कर मांगेंगे ना, औकात देख कर बनाएं, और फिर उसको छोटे छोटे ख्वाब होंगे। फिर आपको मोटिवेशन के लिए कोई मोटिवेशन स्पीकर चाहिए होगा। अपना ख्वाब पक्का करें, इतना बड़ा ख्वाब जो आपको तरपाए, जगाए, रुलाए। अगर ख्वाब ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। किसने क्या ही इंपॉर्टेंट वन बात बोली। फिर इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट वन बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फेमस तरीन जो है ना मोटिवेशन स्पीकर है, उसकी मैंने बात लिख दी। उसके अल्फाज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। आई थिंक सो उसको इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसको जो है ना अपनी वर्डिंग में भी डिफाइन करूँगी कि क्या उसने अल्फाज बोले कि जो पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे वो बनती जा रही है। हिबा मज़ारी है जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया। आई थिंक सो 99% लोगों को उसके बारे में पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। आप उसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पाकिस्तान ही की है ये। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले ये सानिया पेशावर में हुआ था मसला। आपको पता ही होगा कि बच्चे ज़ख्मी हो गए थे और एक बच्चे ने अपने आप को बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया, यानी कि उस चोर जो भी था वट एवर दहशतगर्दी को रोकने के लिए उसने उस आदमी को गेट तक नहीं जाने दिया। और उसे पता भी था उस स्टूडेंट को कि भाई इसने बॉम्ब जो है ना इसकी जिस्म के साथ अटैच है, लेकिन उसके साथ वो जो है ना खुद भी अल्लाह की राह में जो है ना मारा गया। ठीक है, तो जहाज़ उसने की ना, तो वो उसके पास आई ना। उसने मुझे मुझे नहीं, आई मीन टू से यूट्यूब पे उसने सर्च किया कि लास्ट इंटरव्यू में उसने बताया कि मैं उसी बच्चे के पास हॉस्पिटल गई, तो उसने मुझे बताया कि भाई तुम्हारे चेहरे में इतनी मुस्कुराहट क्यों। तो उसने बड़े प्यारे और बड़े अच्छे अल्फाज बोले कि मुझे खुशी इस चीज़ की है कि अगर मैं आज शहादत हो भी जाती है तो मैं इस चीज़ से बड़ा इंप्रेसिव हूँगा कि मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की यूथ जो है ना बची। ठीक है, तो उसके अल्फाज हैं वो पाँव से जो है ना पाहिज है, और उसकी स्टोरी आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ उसने बताई है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले उसके अल्फाज शेयर करूँगी फिर उसकी स्टोरी बताऊँगी उस लड़की की। ठीक है, मुनीबा मज़ारी, आई थिंक सो 99% पाकिस्तानी लोगों को पता है। उसने बोला आई बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड। मैनी पीपल स्पीक बिफोर दे थिंक, बट आई नो द वैल्यू ऑफ वर्ड्स। द वर्ड कैन मेक यू, ब्रेक यू, दे कैन हील योर सोल, they can damage you forever. I try to positive words in my life. Whenever I go, they call it adversity, I call it opportunity. They call it weakness, I call it strength. They call me disabled, I call myself differentiable. They see my नीबा मज़ारी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, you work hard, you make money. तुम सख्त मेहनत करती हो और तुम पैसे बनाते हो। यू डू इट फॉर सेल्फ, ये सिर्फ आप अपने लिए करते हो। दैट नॉट लाइफ, ये ज़िंदगी नहीं है। यू गो आउट, आप बाहर जाओ। यू सीक पीपल, लोगों की तलाश करो हु नीड योर हेल्प, जिनको ज़रूरत है आपकी। यू मेक देयर लाइफ बेटर, जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेटर कर सके। मेक देयर लाइफ योर बेटर। यू बिकम दैट स्पंज, आप स्पंज बन जाओ। स्पंज का आपको पता ही होगा, अक्सर ख़वातीन को भाई जो स्पंज लेके आते हैं वो क्या करता है, पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप क्या करोगे, स्पंज की तरह आपने क्या रोल करना है, विच कैन अब्जॉर्ब ऑल द नेगेटिविटी। आपने सारी नेगेटिविटी को खुद अब्जॉर्ब करना है और अगले बंदे को खुशी देनी है, अगले बंदे को पॉजिटिव वाइब्स देनी है। ठीक है, एंड यू बिकम दैट पर्सन हु कैन इमिट ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब। और फिर आपने क्या करनी है, अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब जो है ना अगले बंदे को भाई कहना है कि भाई यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब आप इतने अल्फाज बोले तो अगले बंदे की सारी जो है ना परेशानी ख़त्म हो जाती है। खैर, आजकल के दौर में बहुत ही कम लोग होते हैं जो किसी दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ जितने भी मिलते हैं आपको पता ही है, ज़्यादातर जो फैमिलीज़ में रह रहे हैं उनको ज़्यादा ही पता होगा, मामलात हल करने के बजाय और मज़ीद जो है ना फर्दर ख़राब करने ही की कोशिश में लगे रहते हैं हम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बड़ी अच्छी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं दोबारा अगेन रिपीट करती हूँ। उसने क्या बोला कि आपने क्या बनना है,
आपने क्या बनना है, विच कैन अब्जॉर्व ऑल द नेगेटिविटी एंड यू बिकम दैट पर्सन हु कैन इमिट ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब। एंड व्हेन यू रियलाइज, जब आप रियलाइज करो दैट यू चेंज हैव लाइफ, आपने उस बंदे की ज़िंदगी को चेंज कर दिया है, तो फिर आपने क्या करना है, एंड बिकॉज ऑफ यू, आपने किया, दिस पर्सन डिड नॉट गिव अप, और वो फिर दोबारा से इंसान फिर भी जो है उसने गिव अप नहीं किया, दैट इज़ द डे, वो दिन होगा व्हेन यू लाइव, अगर आपने इस बंदे की ज़िंदगी को चेंज कर दिया, इट मीन्स कि आप जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैंने आपको अपनी वर्डिंग में डिफाइन किया। मैं आपको इस लड़की की बात बताती हूँ कि है क्या और किस तरह से इसने इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई। हुआ ये था कि ये जो लड़की थी ना, इसको शुरू से शौक था पेंटिंग का, लेकिन माँ बाप ने जो है ना उसको हमेशा फोर्स किया कि नहीं भाई पेंटिंग की तरफ नहीं जाना। एट दी एंड जो है, मे बी मैं कहीं पर स्किप गलत बोल दूँ, आप उसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको उसकी सारी स्टोरी का पता चलेगा। मुनीमा मज़ारी का, ये पाकिस्तान ही की मोटिवेशनल स्पीकर है। इन्होंने अपनी लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि भाई जो है ना मेरी शादी हो गई, और शादी में मैं और मेरे हस्बैंड जो है कहीं जा रहे थे बाहर, और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरे हस्बैंड जो है ना, मेरी जो है ना पीछे स्पाइनल कॉर्ड, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी होती है, वो डैमेज होगी, और इवन के जो है ना जिसकी वजह से मैं दोबारा से कभी जो है ना माँ नहीं बन सकती। लेकिन इतना बड़ा उसको सदमा लगा, ठीक है। लेकिन ये था कि वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और ये हुआ कि उसके हस्बैंड ने जब देखा कि भाई अब तो स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं रही, टांगे दोनों टूट गई, फ्रैक्चर हो गई, ठीक है। उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, डिवोर्स दे दी। वो बड़ी रोई तड़पी और अपनी माँ को बोला कि भाई मैं क्या करूँ, और फिर उसने अपने ही जो है ना हॉस्पिटल में अपने भाई से बोला कि भाई मुझे पेंटिंग का सामान ला के दो। अब वो वहाँ पे स्ट्रेचर पे लेटी है, उसने पेंटिंग करना शुरू कर दी। इसी दौरान क्या हुआ कि वो वापस घर अपने चली गई। उसने अपने आप को दोबारा से कहा, कहती है कि उन हालात में मुझे किसी ने भी मोटिवेट नहीं किया, मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई मसला नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, ये वो। कहती मैंने अपने आप को खुद जो है ना सपोर्ट किया। अब हुआ ये कि जब मेरी बेटा हुआ ना माशाल्लाह बड़ा, उसने मुझे कहा कि मॉम प्लीज़ किक माई बॉल। उसने कहा कि मामा मुझे जो है ना किक करें बॉल। तो कहती मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो इतनी भी काबिल नहीं हूँ, मैं बैठी हुई हूँ स्ट्रेचर पे, मैं किस तरह से किक करूँ। तो उसने कहा मॉम डोंट वरी, बेटे ने बोला कि मॉम कोई मसला नहीं, अगर आप आपकी टांगों से नहीं कर सकते हाथ से तो कर सकते। कहती उस टाइम पर मुझे मोटिवेशन मिली बहुत बड़ी कि मेरे बेटे ने क्या अल्फाज बोले, छोटा सा 5 साल का बेटा मुझे क्या अल्फाज बोल रहा है। इस तरह से मुझे मोटिवेट किया। फिर हुआ ये कि वो टाइम था कि मैंने दोबारा अपने आपको स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अल्फाज जो है लोगों के दिलों तक डायरेक्ट जाते हैं। खैर इसके अलावा एक इंडिया का फेमस टी मोटिवेशन स्पीकर है। तो खैर मैं आपको इन्फॉर्मेटिव बात, मेरा चैनल का नाम ही है कि इन्फॉर्मेटिव बातें आपके साथ शेयर करना। तो किसी ने क्या हुआ कि एक आदमी होता है जॉब पे जाता है, उसको 250 उसकी सैलरी मिलती है महीने के बाद, और वो जाके ना कि अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके 250 ही की चाय ले लेता है। उसके दोस्त कहते हैं कि यार ये तुमने क्या किया, 250 की चाय पी ली, तुमने बीवी को क्या देना है, बच्चों को क्या खर्चा देना है। कहता है तुम्हें नहीं पता यार 250 में मुझे क्या मिला है। उसने कहा कि क्या मिला तुम्हें। उसने कहा 250 मैंने इसलिए इन्वेस्ट किए हैं वहाँ जाके मैं देखूँ कि अमीरों की सोच किस तरह की होती है, कि आज वो अमीर है, और आज मैंने कारोबार से रिलेटेड ट्रिक्स सीखे हैं। कहने का मतलब ये है कि गाइस, इंसान जब सीखने के लिए आता है ना और अपने आप को कोई ऐसी चीज़ इन्वेस्ट करता है तो उसको वापस में मिलता भी है। वो जितने मर्जी इंस्टीट्यूट रखता वो उसका माइंड सेट है नहीं तो जॉब की तरफ। खैर बिजनेस से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल में और टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मेंशन है, आप मेरे जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा बिजनेस की ट्रिक्स पे मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ मैं सारा कुछ ओवरऑल। तो कहने का मतलब ये कि सर 250 इन्वेस्ट करके क्या ही खूब अल्फाज बोले कि तुझे क्या पता हो। बेशक मैंने बीवी वाइफ बच्चों को नहीं देखा, लेकिन मैंने जो सीखा है वो तुम्हारी सोच है कि क्यों जो है ना हाई तबका हाई से हाई जा रहा है और लो तबका जो लो से लो जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ लास्ट वाली बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बात मैं आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ। जो मैं सीखती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ दलाइल के साथ। क्या है, किसी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन वो अक्सर वासिफ बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि